तुम ये सब कुछ हो तो भाई मैं कोई मिली हुई नहीं हूँ। और रही बात खाने की, तो वही हमारे घर में अगर कोई दुश्मन भी आ जाता तो खाना भी उसको दे देते, और फिलहाल तो वो तो जो है ना मेरे बच्चों का बात ही है। और रही बात के घर छोड़कर क्यों नहीं गई, घर छोड़कर क्यों नहीं गई, तुमने तो कहा था। हाँ मैंने कहा था, लेकिन कुछ वीडियोस के बाद ही और तो काफी सारे मुझे मैसेज है, लेकिन एक आंटी है माशाल्लाह, जिनकी माशाल्लाह से नवासी नवासी है, एज में भी काफी हुआ। उन्होंने मुझे कहा, देखो उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि बेटे देखो फर्क किसी को भी नहीं पड़ेगा तुम्हारे चले जाने से। तुम्हारी बेटियों की जिंदगी खराब होगी, तुमने अपना जो तुम्हारा हुआ वो सो हुआ, ठीक है। कल को अगर बेटियों को खुदा न खास्ता कुछ हुआ, या कल को बेटियां बड़ी होके बोली कि दुनिया का हर मर्द शादी करता है, लेकिन आपने अपनी जिद में आके हमें हमारे बाप से दूर कर दिया, हमसे छत छीन लिया, हमें दर बदर कर दिया, तो कहती है बेटा जी नहीं पाओगी। मेरी जितनी एज मैं तजर्बे से बता रही हूँ, घर में बैठी रहो, जो भी हालात है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। क्लिप तो आपने देख ही लिया होगा, आवाज़ तो आप सुन लिए होंगे किसके ऊपर रिएक्शन देना है। और ये रिएक्शन बनता है फ़ातिमा के ऊपर। फ़ातिमा ने जो आज कुछ वीडियो बना के कमेंट्स वालों के लिए रिप्लाई दिया है, तो फ़ातिमा जी आप सही बात कह रही हैं, लेकिन आप नहीं लाई थी, आपके हस्बैंड लाए थे यूट्यूब पे ये अपना मसला, और उन्होंने आप लोगों यूट्यूब वालों से शेयर किया था। लेकिन आप भी बहुत रोई धोई थी, आपने भी बहुत ज़्यादा रोया धोया था, और आपने तो यहाँ तक कि ये भी कह दिया था कि अगर दिलबर घर के ऊपर आए तो मैं अपने बच्चों को जहर दे दूंगी, मैं खुद भी मर जाऊंगी, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आपने कितनी बातें करी थी, आज वो आपकी बातें कहाँ गई। दिलबर यासीन आपके साथ आपके घर के अंदर रह रहे हैं, चले रह रहे हैं, वो उनका घर है, वो अपने बच्चों से मिलने भी आ गए। आप तो कुछ भी नहीं करी, आपने तो यहाँ तक कि कह दिया था मैं चली जाऊंगी। आप चले रह भी रही हैं, लेकिन चले आप उनकी उस आपने नहीं आ रही। लेकिन एक बात मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी फ़ातिमा जी, ये बताइए कि अगर आप अपने हस्बैंड से नाराज़ थी, या आपके हस्बैंड ने आपके साथ जो भी किया बहुत गलत किया, हम लोगों ने आपके लिए आवाज़ उठाई, सब रिएक्शन वालों ने आपके लिए आवाज़ उठाई कि आपके साथ गलत हुआ, दिलबर ने शादी करी, दिलबर ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया, सब कुछ किया। लेकिन एक बात हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं फ़ातिमा जी कि आप प्लीज़ ये बताइए कि अगर दिलबर ने आपके साथ किया था, तो आप आज दिलबर को खाने क्यों बना बना के दे रही हैं? आप दिलबर को नाश्ते क्यों बना बना के दे रही हैं? अगर आप अपने हक और सच पे रहती तो आप दिलबर का कोई भी काम ना करें, और ना दिलबर को खाना बना के दें, ना दिलबर को नाश्ता दें, ताकि उसको इस चीज़ का एहसास तो होता कि हाँ मैंने अपनी वाइफ के साथ गलत किया, अपने बच्चों के साथ गलत किया। आज वो 1.25 महीना पूरा निपटा के अपनी बीवी के पास से आपके पास आके बैठ गए, अब आप खाने भी दे रही हैं, और वो अपने व्लॉग में दिखा रहे हैं कि अली से पूछते हैं अली खाना किसने बना के दिया, अम्मा ने। अली बोलता है मम्मा ने बना के दिया। तो ये तो फिर आपको दिखाया जा रहा है कि आप सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आप फिर रोना गाना क्यों करती हैं आके। आप भी फिर यानी कि एक बहुत बड़ा ड्रामा लेकर आप मियाँ बीवी आए थे, जो आप लोगों को चाहिए था वो आप लोगों को मिल गया, और दिलबर को जो चाहिए था दिलबर को वो मिल गया। सब कुछ वैसी की वैसी आपकी लाइफ चल रही है। लेकिन आप लोग यूट्यूब पे क्यों इस तरह के ड्रामे करते हैं, क्यों इस तरह की फिल्में लाते हैं कि आप जितने लोग आपको देख रहे हैं वो आपको देखते हुए सब परेशान हो गए, सब ने लाइफ में लगा ली, सब रिएक्शन देने लग गए, और दिलबर को जो भी सब बोल रहा है या दिलबर की फैमिली सुन रही थी। तो इसका इस बातों से तो इसका ये मकसद है कि आप भी एग्री थी इस शादी के लिए, और दिलबर ने जो बोला था कि आपको सब कुछ पता था कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता था कि दिलबर शादी करने जा रहा है। लेकिन फिर आपने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया, आप इतना रोई गाई क्यों, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करी थी कि दिलबर अगर कराची आया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगी। दिलबर तो कराची में आके बैठ भी गया, अपने घर में बैठा हुआ है दिलबर, बच्चों को रोज़ाना ले जाके घुमा रहा है, वो व्लॉग दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ कोई मसले मसाइल नहीं है। और रिएक्शन वालों के ऊपर बातें बनाई जा रही हैं, रिएक्शन वाले जो जिन्होंने आपकी सपोर्ट की है वो आप लोगों के लिए कितनी बातें बना रहे हैं। और आप ये बताइए कि आप तो छोड़े दिलबर की जो
थर्ड वाइफ है, थर्ड वाइफ की जो सिस्टर है वो कितना कुछ बोल रही है रिएक्शन वालों के लिए, सब कुछ। क्या आप लोग मिली भगत सियासत करते हैं? ये आपको भी व्यूज़ चाहिए थे और दिलबर को भी व्यूज़ चाहिए थे, आपको भी सब्सक्राइबर चाहिए थे और दिलबर को भी सब्सक्राइबर चाहिए थे। ये आप लोगों की सबकी मिली भगत सियासत हुई है। आज आके आपकी साइमा आपी दिलबर की जो कुछ बोल रही हैं, साली न्यूज़ साली, कितना आज उन्होंने जो वीडियो में आके यूट्यूब रिएक्शंस वालों के लिए इतनी गंदी बोली इस्तेमाल की है। क्या मकसद? आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते, आप लोग इतने गंदे माहौल से हैं। तौबा है। बनते तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, लेकिन आपकी जो साइमापी आज बोली सुनी तो बहुत गंदी बोली और खुले लफ्ज़ों में आपने आज जो रिएक्शन दिया और जो आपने वीडियो बनाई है, तो दिलबर यासिन को आपने खुली धमकी दी है कि अगर उन्होंने आपकी बहन के साथ जो किया तो फिर वो आप दिलबर को भी देख लेंगी। भले आपने एंड में बोल दिया दिलबर भाई सॉरी अगर मैंने आपके लिए कुछ बोला, तो लेकिन आपने खुली लफ्ज़ों में धमकी दी है। क्या पता कि दिलबर ने प्रेशर में आके ये शादी करी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी कि दिलबर के कोई ना कोई राज वहाँ पे था जो दिलबर ने ये शादी करी। फातिमा जी आपको तो सब पता होगा फिर, क्योंकि दिलबर ने अपनी 10 वीडियो में ये बोला कि फातिमा को पता था, फातिमा को पता था, फातिमा को पता था। दिलबर ने ये बात बोली, लेकिन सारे रिएक्शन वाले दिलबर को गलत समझ रहे थे और फातिमा जी हम आपकी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि फातिमा जी आपको सब कुछ पता था और आप मिली हुई थी। जिस तरह आप दिलबर को खाने दे रही हैं, दिलबर को नाश्ते दे रही हैं और दिलबर के काम कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मसले मसाइल हुए हैं। ये सिर्फ आपने वाईटी पे लाके अपने आप को दिखाया, बाकी आप घर में सही हैं, नॉर्मली लाइफ जी रही हैं। रो के आपने सिर्फ वाईटी को दिखाया और कुछ नहीं दिखाया। आप कहती हैं कि आपको लोगों ने कहा घर नहीं छोड़ना, हम भी कहते हैं कि घर नहीं छोड़िएगा, लेकिन सज़ा तो बनती है अपने हस्बैंड को। आप थोड़ी बहुत सज़ा तो दे सकती थी, आप खाना पीना नहीं देती ताकि उनको पता चलता कि हाँ मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है। लेकिन आपने तो ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। आपने खाना भी दिया, कपड़ा भी दिया, लत्ता भी दिया, नाश्ता भी दिया, सब कुछ दिया, आप उनके सारे काम कर रही हैं, तो सही है। फिर आप उनसे नाराज़ नहीं, सिर्फ आप वाईटी खेल रही हैं। वाईटी पर आप लोग आके तमाशे दिखा रहे हैं, तो बंद कर दीजिए ये तमाशे, ख़त्म कर दीजिए ये सब कुछ। फातिमा जी आपसे बोला जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलती हूँ किसी न्यू रिएक्शन के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में मुझे याद रखिए।